कई लोग फेसबुक पे अपनी अपनी बातें आड़ी टेढ़ी डाल देते हैं, बहुत डालते रहते हैं। अब लोग हमसे कहे महाराज वो उन्होंने ऐसा लिख दिया, उन्होंने ऐसा लिख दिया। हम उनसे कहते हैं उनकी उनके घर में नहीं सुने तो दुनिया क्या खाक सुनेगी। जो फेसबुक पे डाल दे बोले तो बोले, आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में कि नहीं गुरुजी उन्होंने ऐसा लिख दिया, उन्होंने ऐसा लिखने दे। उनकी अगर घर में 2 मेहमान आ जाए और चाय बना के पिला दे और उसके बाद फिर मेहमान आ जाए, किसी पति में दम हो तो बोल दे एक बार डबल से, इनके लिए इतने प्रेम से बोलेगा, बना देगी क्या। जब उनकी लुगाई नहीं सुने तो दुनिया के खाक सुने। और कि इनकी बात तो सारा जमाना सुने, उनका घर का ही नहीं सुने कि सारा जमाना सुने कौन सुने। मुझे उर्मिला जी से मिलना। उर्मिला जी आई ने हाथ में पानी का लोटा था। हनुमान जी ने कहा माता उर्मिला से, माँ ए माँ, आपको मालूम है आपके पति अंतिम सांसें गिन रहे हैं, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा ना माँ, आपके पति मर जाएंगे। उर्मिला जी ने पूछा हनुमान मेरे पति को क्या हुआ है। हनुमान जी बोले आपके पति को बाण लगा है और मूर्छा में पड़े हुए। उर्मिला जी ने कहा मेरे पति को बाण नहीं लग सकता, ये मेरा विश्वास कहता है। भाई भरोसा देखना, जितना भरोसा मंदसौर वालों को शंकर जी पर है इसलिए इतनी संख्या में धूप में पड़े हुए खड़े हुए हो, ऐसा भरोसा माता उर्मिला को था। बाण मेरे पति को नहीं लगा। हनुमान जी कहने लगे तुम सुन के पगला गई हो। किसी किसी को अचानक बता दिया जाता है कि तेरे पति के साथ ऐसा हो गया तो उसकी बुद्धि फिर जाती है और रोने की जगह वो हंसने लगती है। मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि फिर गई जो तुम ऐसी बात कर रहे हो। तुम्हारे पति को बाण लगा है, मूर्छा में वो पड़ा है। ओ, मैं कहती हूं मेरे पति को बाण नहीं लगा है। अब ये बता राम जी क्या कर रहे हैं वहां पर? जहां मेरा पति पड़ा है वहां राम क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले अब भाई को देख के रो रहे हैं, आंख में आंसू हैं। जिस भाई की दशा ऐसी है तो रोएंगे नहीं क्या? उर्मिला जी बोली हनुमान तू यही तो नहीं समझता है, मेरे लक्ष्मण पति के रोम रोम में राम था, जहां बाण लगा वहां भी राम था, इसलिए लक्ष्मण सो रहा है, राम रो रहा। लक्ष्मण सो रहे हैं, रो राम रहा है, क्योंकि बाण लक्ष्मण को नहीं, जम के बोलो राम को लगा है। तो हनुमान जी ने पूछा फिर लक्ष्मण जी काय को सो रहे हैं? उर्मिला जी बोली जब यहां से गए थे तो उन्होंने संकल्प लिया था 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग करता हूं। मेरे राम जी ने सोचा एक व्यक्ति अनंत चौदस के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन झांकी देखने में रात भर जगता है तो दूसरे दिन दुकान भी सही से नहीं खोलता है। दूसरे दिन एक रात शादी में जग लेता है, अनंत चतुर्दशी पे जग लेता है, एक रात जगता है तो दूसरे दिन दुकान पर मन नहीं लगता, दुकान सही से नहीं करता। भगवान ने सोचा युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ाने से पहले लक्ष्मण को थोड़ी देर सुला देता हूं, अगर सो गया कि नींद पूरी हो गई फिर तो युद्ध ऐसा लड़ेगा कि सारी दुनिया देखेगी। इसलिए राम जी ने थोड़ी देर सुला दिया। राम जाग रहे हैं, लक्ष्मण सो रहा। बाण जहां रोम रोम में राम है, बाण भी वहीं लगा है। ये तो दुनिया को दिखा कि संजीवनी हनुमान जी ले गए, पर हनुमान जी नहीं ले गए, वो तो राम जी लेके जा रहे थे। हनुमान तो निमित्त थे। बाण भी लक्ष्मण को नहीं लगा था, राम को लगा था, इसलिए राम जी रो रहे थे। कांटा तुम्हारे पांव में चुभेगा तो दर्द तुम्हें होगा। अगर भगवान शंकर के भक्त, भगवान राम के भक्त, चाहे तुलसीदास हो, कबीरदास हो, रविदास हो, संत तुकाराम, नामदेव, मीरा, करमान, जितने भारत की भूमि के संत हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, जितने भारत की भूमि के संत हुए, अगर आप भगवान के भक्त हो, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, परमात्मा के चरणों में तुम्हारा भाव दृढ़ है, तो तुम पर दुख आया तो तुम नहीं रोगे, तुमसे ज्यादा मेरे महादेव को रोना आएगा कि मेरा भक्त रो रहा। एक भक्त को ऊपर उंगली उठाना, एक भक्त को अपशब्द कहना, एक भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा कहना कोई सरल नहीं है।
कहने वाला कह देता है, अपशब्द कहने वाला कह देता है, उंगली उठाने वाला उंगली उठा देता है, पर बाद में भक्त को फर्क नहीं पड़ता। नामदेव तुकाराम को कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा उनके भगवान को कि मेरा भक्त और उसके लिए ऐसा, तो भगवान ने तुरंत लीला रचना प्रारंभ कर दी। वो लीला रही है। जगत के लोग जब हाथ छोड़ते हैं, जगत के लोग जब साथ छोड़ते हैं, जगत के लोग जब ताना देते हैं, जगत के लोग जब गालियां देते हैं और जगत के लोग जब साथ छोड़ देते हैं, तभी जगत छोड़ता है, तब जगदीश पकड़ता है। जब तक जगत नहीं छोड़ेगा तब तक जगदीश नहीं पकड़ेगा, निश्चित है। ये गाली देने वाले दे, अपशब्द कहने वाले के ये कहेंगे तभी तो हमारा महादेव हमारी सुनेगा। लोग तुमसे कहेंगे बताओ कितनी ढोंगी है बताओ। बस योर वाला महाराज के कहने पे शंकर जी के मंदिर जाने लगी, एक चावल का दाना चढ़ाने लगी ने, बेलपत्री चढ़ाने लगी ने, आड़ा, और लोग बोलने वाला बोलता रहेगा और तुम तो सिर पे पल्लू लई और पिन वाली साड़ी बढ़िया जोरदार और जो जितना बोले नहीं उनके सामने से उठता जाओ और पानी का लोटा दिखा दिखा के जा, देख ले रे बेरू, देख उठता जा और भगवान के द्वार जाओ। परंतु ये नहीं कि वो कहता रे आग लगे बस्ती में अपन रहे हो, मस्त मस्त की जिंदगी जी। आया समय विदल और उत्पल, ये दो असुर थे, बड़े असुर, साधारण नहीं है ये भी। इन्होंने भी माता पार्वती के सौंदर्य को देखकर उनको पाने का प्रयास किया, उनको लेने का प्रयास करा, उनको प्राप्त करने का प्रयास किया। और गार्डन में फूल लगा हुआ है, उसको लगे रहने दो, उसको तोड़ना नहीं है। आंखों से देखिए, सुगंध ली, आनंद पाया, पर उसको तोड़ने का प्रयास ना करा जाए, उसको तोड़ने का प्रयास ना किया जाए। भगवान ने सुंदरता दी है, सुंदर बनाया है, पर शिव पुराण कहती है आपकी दृष्टि को और मन को बिगाड़ना नहीं है, उनको देखकर। बिगाड़ना नहीं। आज सबसे ज्यादा विडंबना की बात यह है कि हम जितने भी लोग हैं संसार के, वो बेटी को जन्म क्यों नहीं देना चाहते? उसका एक कारण है कि इनकी रक्षा कौन करेगा, इनको संभालेगा कौन? लड़का हो जाएगा तो इधर उधर भी फिरेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत ध्यान देना, बेटे को निगाहों में रखिए और बेटी को दिल में रखिए। बेटा क्या गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, आपकी निगाह में होना चाहिए, और बेटी आपके दिल के पास, हृदय के पास होना चाहिए। इसको हर जगह पर ले जाना नहीं, हर जगह पर अकेली भेजना नहीं, हर जगह पर भेजा ना जाए। उनकी मर्यादा के संबोधन इतने प्रबल होना चाहिए, इतने अच्छे। यहाँ पर ये सेवा भारती के अंतर्गत यहाँ पर बेटियाँ रिक्शा चला रही हैं, ऑटो चला रही हैं, बेटियाँ ऑटो चला रही हैं, और निशुल्क जो बूढ़े लोग आ रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, उनको लाकर यहाँ तक छोड़ रही हैं, ले जा रही हैं, फिर छोड़ रही हैं, फिर ले जा रही हैं। उन बेटियों की मर्यादा इतनी अच्छी है कि वो जिसको भी जवाब दे रही हैं इतनी स्माइलता से, उतनी प्रसन्नता से जवाब देती हैं कि किसी को क्रोध भी आ रहा हो तो उसको नम्रता का भाव प्रकट हो जाता है। ये बेटियों का आनंद है, ये बेटियों की प्रधानता है।
दिल से सेवा करो, हृदय से। बेटियां, बेटे निगाह में रहे और बेटियां दिल में रहे। बेटियों को ज्यादा इधर उधर नहीं, हमारी दृष्टि में बेटियों का भाव नहीं, हमारे दिल में बेटियों का भाव होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। नवरात्रि चल रहे हैं, इसके बाद में दशहरा आता है। नवरात्रि के बाद लोग रावण को जलाते हैं। तो कभी तुमने विचार करा कि 9 देवी के बाद ही रावण क्यों मरा? कभी विचार करना था कि रावण को पहले जला देते हैं, देवी जी बाद में बिठाएंगे। और ये नवरात्रि के बाद रावण का संहार हुआ है, नवरात्रि के बाद रावण मरा है। उसका कारण आज भी वही है कि बेटियों पर गलत दृष्टि देने वाले, अगर घर में बेटियां जन्म ली हैं, बहन बेटियां तुम्हारे घर में रह रही हैं, तो उन बेटियों पर गलत दृष्टि देने वाले का अंत कैसा होता है, ये रावण का चरित्र बता देता है कि उसका अंत ऐसा होता है। उसका अंत कैसा है? रावण दशहरे के दिन जला, दशहरे के दिन जल रहा है। पर एक विचार अपने मन में लेकर आना कि रावण से बड़ी गलती तो कौरवों ने करी थी। रावण तो सीता जी को हर कर लेकर आया और अशोक वाटिका में ले जाकर रख दिया था, पर कौरवों ने इतनी बड़ी गलती करी कि भरी सभा में चीर पकड़कर खींचा जा रहा है और उसको नग्न करा जा रहा है, उसके वस्त्र को खींचा जा रहा है। रावण से ज्यादा गलती करी है कौरवों ने कि एक नारी को भरी सभा में ले जाकर उसके चीर को खींचकर उसको नग्न करने का प्रयास किया गया। रावण तो सीता को लेकर गया, अशोक वाटिका में ले जाकर रख दिया। पर कौरव ने तो भरी सभा में केश पकड़कर खींचकर लेकर आए और उसके चीर को खींचा गया, उसके चीर को खींचा गया। तब रावण से ज्यादा गलती कौरवों ने करी। उसके बाद भी दुर्योधन का, ना दुशासन का, ना कौरवों के किसी भाई का आज तक पुतला मुतला जलते नहीं देखा अपन ने। तो तुम्हारे मंदसौर वालों ने कहीं देखा हो तो जरूर फोटो खींच के मेरे को भेजना कि कौरवों ने इतनी बड़ी गलती करी थी जितना रावण नहीं करा है। रावण तो सीता जी का हर का लेकर आया और अशोक वाटिका में रख दिया, पर कौरवों ने एक रजस्वला धर्म में रहने वाली, रजस्वला धर्म का तीसरा दिन उसके बाल पकड़कर खींच कर लेकर आए और बाल पकड़कर खींच कर लेकर आकर यहां उसके चीर को खींचा जा रहा है। विचार करिएगा कभी एकांत में बैठ के कि क्यों रही है ये कौरवों का पुतला क्यों नहीं जला रहे। इन्हें तो गलती तो करी थी और ज्यादा करी, रावण से ज्यादा गलती करी, फिर रावण का ही पुतला अकेला का क्यों जला। और रावण ने तो केवल सीता जी को हरकर अशोक वाटिका में ले जाकर रखा था, फिर इसका पुतला जला और कौरवों का नहीं जला। उसका कारण क्या था? क्या कारण था ऐसा कौन सा कारण पड़ गया था कि रावण का पुतला जलाया गया और कौरवों का नहीं जलाया गया? क्योंकि रावण सीता को लाने के बाद जिद पड़ अड़ा रहा। एक बार अगर अदालत में केस चले जाए और व्यक्ति जिद छोड़ दे
जिद में अगर थाने में खबर गई, अदालत में खबर गई और वो तो जिद पे अड़ा है, नहीं इका तो मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा, बिल्कुल केस लगाओ, लड़ने दो। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अदालत में ही सड़ रहे हैं, पड़े हैं और अभी भी जिद नहीं छोड़ रहे हैं। अगर एक बार व्यक्ति जिद छोड़ दे तो अदालत के आधे केस केवल राजीनामा में ही निपट जाए। लंकाधिपति रावण जिद नहीं छोड़ पाया और कौरवों के केवल 2 भाई थे, दुर्योधन और दुशासन, जो कि जिद पर अड़े रहे। बाकी के भाइयों ने 98 ने जिद छोड़ दी, इसलिए इन कौरवों के पुतले नहीं जले और उस लंकाधिपति रावण के जले, क्योंकि जिद पर अड़ा रहा। जिस व्यक्ति का जिद्दी किस्म का जो व्यक्ति होता है, जो जिद पर अड़ा रहे, नहीं मैं तो बर्बाद करके छोड़ूंगा, तो इसने समझ के रखा है भले कोई हो, मैं कहीं किसी की सुनो, जिद पर अड़ गया, उसने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। जिद पर अड़ा रहा, थाने में केस पड़ा रहा, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल केस अड़े रहे। और अगर जिद नहीं होती ना तो दोनों परिवार में आज समझौता हो गया होता, वो थाने से बाहर हो गया होता, वो जेल से बाहर हो गया होता। जरा विचार करिए, आज पूरे भारत की भूमि पर जो छोटी छोटी जेल थी उनको बड़ा बड़ा करा जा रहा है। सोचो कितना क्राइम बढ़ते चले जा रहा है। इस क्राइम को, इस होने वाली गलतियों को सरकार कभी नहीं रोक सकती। इस क्राइम को सरकार कभी ना रोक पाएगी। अगर क्राइम को रोक सकता है तो केवल घर की मां और पिता रोक सकते हैं अपने बच्चों को संस्कार देकर। अपने बच्चों को सिखाओ, गीता का पाठ करना सिखाओ, उस गीता का महत्व बताओ। और बेटे से कहो, बेटा अभी छोटे हो तो गीता पढ़ना सीख जाओ, इस गीता के महत्व को जान जाओ, इस गीता के शब्द को जान जाओ। जो बाल्य अवस्था में गीता के महत्व को जान जाता है वो अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खाता है। उसको कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो गीता के महत्व को जान गया, जो गीता के शब्द को पहचान गया, जो गीता के संबोधन को जान गया। अपने बच्चों को गीता का महत्व समझाइए, अपने बच्चों को रामायण का महत्व समझाइए, अपने बच्चों को श्रीमद् भागवत का, शिव महापुराण का महत्व समझाइए। जब इस सनातन धर्म के बच्चे एक एक शब्द को समझेंगे तो उन बच्चों को अदालत में खड़े होकर गीता पर कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गीता पर हाथ रखकर कसम वही खाता है जो बचपन में गीता नहीं पढ़ पाता है। जिसने गीता पढ़ी होती है उसको कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्राइम को सरकार नहीं रोक सकती, क्राइम को सरकार कभी नहीं रोकेगी। अगर क्राइम रुकेगा तो आपके संस्कारों से रुकेगा, आपके ज्ञान से रुकेगा, शिव महापुराण से रुकेगा। आज पहले घरों में इतना विवाद होता था, 24 घंटे लड़ाई होती थी। आज दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक लोग टीवी खोलकर बैठ जाते हैं। भले कुछ नहीं घर में जाए, भले अंदर उतरे ना उतरे, पर 2 से 5 बजे तक टीवी चलती है, उतनी देर तो मन शांत रहता है। आप 3 घंटा कथा में आकर बैठते हो, उतनी देर तो मन शांत रहता है। लोग कहते हैं महाराज जी, लोग तो बिल्कुल उल्टे घड़े की तरह हैं, तुम नल की तरह हो, पानी बहाते रहते हो, उनके अंदर कुछ जाता तो है ही नहीं। लोग कहते हैं इतने लोग कथा सुनने आए हैं, क्या सबके अंदर कथा चली जाएगी? हमने कहा बिल्कुल नहीं जाएगी। तो फिर इनके आने से फायदा कौन सा है? हमने कहा नल के नीचे चाहे सीधा घड़ा लगाओ चाहे उल्टा घड़ा लगाओ, सीधा लगा होगा तो पानी भरा जाएगा, उल्टा लगा होगा तो कम से कम ठंडा तो बना रहेगा। सीधा लगा है तो पानी भराएगा, उल्टा रखा है तो ठंडा रहेगा। कम से कम 3 घंटा कथा में बैठा है, झूठ तो नहीं बोल रहा, बात तो नहीं कर रहा, चुगली तो नहीं कर रहा, निंदा तो नहीं कर रहा, कहीं गलत चीज तो नहीं कर रहा। 3 घंटा कम से कम ठंडा तो बैठा है। इतनी खुशी बहुत है अपने लिए कि ठंडा तो बैठा है, इतनी देर आराम से बैठा तो है नहीं, कथा तो सुन लिया। बेटा कि बुद्धि में तो कुछ नहीं जाए, मत जान दो, औंधा है नहीं मटका, ठंडा तो रहेगा। 3 घंटे बाद जब जाएगा, जब देखा जाएगा। अभी नल के नीचे है, जब तक तो ठंडा है ना। जिसके भराना है वो भरा जाएगा, जिसके नहीं भरा है तो कोई जरूरी है इतना सारा आया है तो सबके अंदर कथा भरा जाएगी? जो सीधा घड़ा वो में तो भरा जाएगी, उन्हें कहीं कहीं की तो कथा में बैठ के भी नहीं भरा।
आरती के समय पर कई लोगों का ध्यान भगवान की ओर होता है और कई लोगों का ध्यान चप्पल की ओर होता है। ये तो ध्यान लगाने वाली बात है। पहले हम भी आरती गाते थे, जय जगदीश हरे, परंतु हमने छोड़ दिया क्योंकि लोग आरती के समय पर ध्यान गलत कर लेते हैं। अपन बोले मात पिता तुम मेरे, इनका ध्यान पीछे चले जाता, मात पिता तुम, और इनका ध्यान चले जाए। और फिर वो चप्पल कहीं चली जाए तो ये आरती में सोच ले अपनी तो चली गई, शरण गऊं में किसकी, अब मैं किसकी ले जाऊं। तब समझ में आया एक कमला की अच्छी रखी है, ये अभी इधर से उधर देखेगी और मैं निपटा बैठूंगी, बस इतना ही। अब ये तो घड़े के ऊपर है, तुम सीधा घड़ा रखा है तो कथा मिलेगी, सीधा घड़ा है तो अच्छा ढूंढ लोगे, सीधा घड़ा है तो 7 दिन की शिव महापुराण में से कुछ अच्छा निकालने का प्रयास कर लोगे, सीधा घड़ा है तो शिव महापुराण आपको अच्छी लगेगी, और अगर उल्टा घड़ा है तो 3 घंटा तो बैठ लेगा, उसके बाद यहाँ से जाने के बाद फिर निंदा में लग जाएगा, हाँ वो तो महाराज ही बेकार, उसका तो काम केवल बवाल मचाना है। कल कथा में बोल दिया कि काशी में परमिशन नहीं मिली, आज परमिशन बाबा की कृपा से। ये तो जहां जाए पहले बवाल मचाए फिर कथा चालू होता है। हम काय का मचाए, लोग कहे तो क्या करो सर। कथा यहाँ हुई, दिल्ली खबर गई, वहाँ से वहाँ गई, बाबा की कृपा थी, बाबा ने कह दी 10 तारीख से शिव महापुराण की कथा काशी में होगी 1 बजे से 4 बजे तक गंगा के घाट। तो ये शिव है, ये शंकर है, और घड़ी सीधा घड़ा अच्छाई भरने का प्रयास करेगा। और मेरी बहनें, जितने लोग इस महापुराण की कथा में बैठे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये मेरा विश्वास करता है कि आप में कोई उल्टा घड़ा नहीं, सब सीधे घड़े हो जिसमें भरा रहा है शिव तत्व, भरा रहा है शंकर की कथा, भरा रहा है, और वो अंदर प्रवेश कर रही है जो जगत के उद्धार का काम करे। चढ़ाओ 1 लोटा जल। कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट रहा, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो, पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो, लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है, इस पे लाल चंदन, और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, ये निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए, और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए, बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शिव तत्व। रोग बढ़ गया,
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाना प्रारंभ करो। बाबा से विनती कर कर घी का दिया लगाइए बेलपत्र वृक्ष के नीचे, बाबा से निवेदन करें, रोग निवारण। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। ये जीवन का सुख है, भगवान